हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिएट करेंगे एक टाइटल एनिमेशन को। आप अपनी स्क्रीन पे इस टाइटल एनिमेशन को देख सकते हैं कि कितनी स्मूथली ये वर्क कर रही है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इसकी एनिमेशन कितनी अच्छे तरीके से की गई है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी को ही बनाना सीखेंगे, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो फिर टाइम को वेस्ट किए बगैर अपनी आज की वीडियो को हम फिर स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए मूव करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स की तरफ। तो सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट्स में आने के बाद आपने यहाँ पे एक न्यू कॉम्पोजिशन को क्रिएट करना है और जो उसकी विड्थ है वो 1920 बाई 1080 हम रखेंगे। फ्रेम रेट हमने 60 fps रखना है और यहाँ पर हम उसका 10 सेकेंड ड्यूरेशन आप कुछ भी रख सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। बैकग्राउंड जो कलर है वो हम ब्लैक रखेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट हो गई है और यहाँ पे हम अपने जाएंगे टेक्स्ट टूल के अंदर। बाय द वे, आप अपने कॉम्पोजिशन को कोई भी नेम दे सकते हैं ताकि आपको, अगर आपने मल्टीपल कॉम्पोजिशंस पे काम करना है तो आपको ये समझ आ सकेगा कि कौन सी कॉम्पोजिशन किस चीज़ की बनी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी कॉम्प1 ही रख रहा हूँ क्योंकि मैंने सिंगल ही कॉम्पोजिशन पे भी काम करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना जो है वो टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट लिख लिया है। मैं कंट्रोल D प्रेस करके इसकी एक कॉपी क्रिएट करूँगा। जूम कर लेता थोड़ा सा इसे और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे ये मैंने अपना दोनों जो टेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिए। दोनों को सिलेक्ट करूँगा और दोनों को ऑल कैप्स में कर दूँगा और जो फॉन्ट वेट है वो मैं इनका बोल्ड रखूँगा और जो फॉन्ट साइज़ है वो मैं 72 या इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दूँगा अपनी चॉइस के मुताबिक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको 180 के करीब कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर इनकी जो प्लेसमेंट है वो सेंट्रली अलाइन कर दूँगा। ठीक है, आप यहाँ पे आके ऐसे करके देख लें, जो आपको बेस्ट सूटेबल यहाँ पे लगे इसकी पोजीशनिंग आपने बिल्कुल वैसे रखनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसे, और इसकी जो अलाइनमेंट है वो हम इस तरफ कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे रखेंगे और यहाँ पे अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ पे आपके ग्राफिक्स अपीयरेंस ज़रा अच्छी नज़र आ रही हो। ठीक है, तो एक तो ये हमारे पास यहाँ पे एक ही चीज़ क्रिएट हो गई। अब जो सेकंड है वो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर इसको एनिमेट करना है। तो मैं दोनों को सिलेक्ट करके, बल्कि एक को ही हम करते हैं, दोनों को सबसे पहले सिलेक्ट करके तो हम इसके जो एंकर पॉइंट्स हैं वो हमने सेंट्रली अलाइन करने हैं। तो मैं कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरा देखें सेंट्रली अलाइंड हो जाएगा इसका जो एंकर पॉइंट है, और इसका भी ऐसे ही एंकर पॉइंट सेंट्रली अलाइंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो एंकर पॉइंट को सेंट्रली अलाइन करने के बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जाना है, अपनी जो पहले जो टेक्स्ट है उसको हमने वहाँ पे जाके ऐसे सिलेक्ट करना है और वहाँ पे एनिमेट पे क्लिक करके हमने ओपेसिटी पे क्लिक कर देना है। फिर देन उसके बाद उसकी ओपेसिटी हमने बिल्कुल कर देनी है 0 एंड उसके बाद आपने रेंज सिलेक्टर पे क्लिक करना है और ऑफसेट के ऊपर आपने एक की फ्रेम क्रिएट करना है जिसको आपने यहाँ पे आगे की तरफ मूव करना, बल्कि ठीक है आपने उसको यहीं पर रहना है। थोड़े से टाइम ड्यूरेशन के बाद आपने यहाँ से इसकी वैल्यू को 100 कर देना है। तो अब आप बैक पे आके देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये ओपेसिटी का इस तरह करके एक इफेक्ट आ रहा है। दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम इसे बिल्कुल ऐसे ईज कर देंगे। ठीक है, और हम इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़रा इंक्रीज़ कर देंगे ताकि एनिमेशन ज़रा अच्छी लगे। ठीक है, तो ये एक 1.5 सेकंड्स का होता है, हमने उसके ऊपर अपनी एनिमेशन को रखा है। और इसके मैं फिर से एक दफ़ा चेक कर लूँ कि यहाँ पे ये बिल्कुल एक्यूरेटली ही इसका लगा हुआ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और अब आप यहाँ पे देखें जिस तरह करके हमारे पास इसका इफेक्ट आ गया। अच्छा, तो अब बारी आती है हमारे सेकंड टेक्स्ट की। ठीक है, और सेकंड टेक्स्ट में हमने बिल्कुल वैसे ही करना है। ओपेसिटी पे हमने सेलेक्ट करना है
और इसकी हमने ओपेसिटी 0 कर देनी है। और रेंज सेलेक्टर पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पर अब अगला क्या सिनेरियो आता है, यहाँ पे आप ये देखिए इस तरह करके आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने इसको, अब हमारा जो कंसेप्ट क्या था, यहाँ से लाइन आएगी तो ये वाले एक्टिव होंगे वर्ड्स, फिर उसके बाद यहाँ से ये एक्टिव होना शुरू होगा। तो हमने यह करना है, हमने यहाँ पे इसको 0 कर देना है और यहाँ पे इसको बिल्कुल ऐसे ही की फ्रेम क्रिएट करके रखने हैं और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को -100 कर देना है, ठीक है। तो अब आप ये देखें, ये इस तरफ की, ये वाली साइड से इधर की तरफ रिवील हुआ है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसका गैप दे देते हैं और अब हम अपनी एनिमेशन को चेक करते हैं। ये देखें, ये इस तरह करके आ रही है। फिर देन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, इजी ईज कर देंगे F9 प्रेस करके और ये इसका ग्राफ जो है हम ऐसे सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे करके यहाँ पे हमारी एनिमेशन आ जाएगी, ठीक है। दोनों को हम सेलेक्ट करके U प्रेस करेंगे और अभी के लिए इन दोनों की जो हमने जो पोजीशनिंग है वो एक जैसी ही रखेंगे, बाद में हम इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडिट करेंगे, ठीक है। तो अब आइए मूव करते हैं अपनी जो नेक्स्ट स्टेप है, जो कि हमने यहाँ पे इसकी लाइंस वगैरह क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये देखें इस तरह करके एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा, ठीक है। और जो रेक्टेंगल है मैंने उसको पहले इसका इस साइज़ के मुताबिक एक क्रिएट किया, फिर देन मैं इसी की एक कॉपी लूँगा। तो मैं सबसे पहले इसको एक तो सेंट्रली अलाइन करता हूँ इसके मुताबिक। अब मैं Ctrl+D प्रेस करके इसकी एक कॉपी लूँगा और मैं यहाँ पर उसको बिल्कुल लेकर आऊँगा इसी की अलाइनमेंट में, ठीक है। और उसका मैं साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा यहाँ से, ठीक है। और मैं ये स्पार्नल वाले जो टेक्स्ट है उसके सेंट्रली अलाइन लेकर आऊँगा, ठीक है। और आप इसे यहाँ से चेक कर लीजिएगा कि ये बिल्कुल एक जैसे ही अलाइनमेंट में बैठे हों, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट वगैरह चेक कर लें, यहाँ पे ये भी ओके है और यहाँ पे ये भी चीज़ ओके है। अभी के लिए मैं सेकंड वाली जो है लेयर उसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब बारी आती है जो फर्स्ट आपकी शेप लेयर है, आपने उसे एक्टिव करना है और ऐड पे क्लिक करके आपने ट्रिम पाथ्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक आपका ये ट्रिम पाथ की वैल्यू एक्टिव हो जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये जो टेक्स्ट है आपने इसको सबसे पहले यहाँ पर ऐसे लेकर आना है, इसको यहाँ से आपने इतना 50 कर देना है इसकी वैल्यू, और यहाँ से इसकी वैल्यू अगर आप 50 करेंगे तो ये बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो आपने ये करना है, आपने इसकी वैल्यू को थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू हमारे पास ऐसे करके आ गई है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई इस कंसेप्ट की कि हमने यहाँ से इसकी वैल्यू को एंड पे किया था ताकि यहाँ से ये ऊपर एंड वाली वैल्यू से थोड़ा सा कम हो जाए और स्टार्ट वाली वैल्यू से भी इतनी वैल्यू का कम हो जाए। और अब हम इसको यहाँ से एनिमेट करेंगे तो ये ऐसे करके हमारे पास ये पाथ चलने लग जाएगा, ठीक है। तो हम इसको वापस इसी पोजीशनिंग पे लेकर आते हैं और यहाँ पर आके हमने इसे एनिमेट करना है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, हमने क्या करना है, हमने ये देखें ये वाले को हमने नहीं छेड़ना, हमने इस वाले को बैक लेकर आना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको 50 कर देते हैं। हमने सबसे पहले इस वैल्यू को भी देखेंगे ना, 38 वैल्यू है हमारे पास, 50 को कर दे, इसको वापस लेकर आते हैं। यहाँ पर एक की फ्रेम क्रिएट करेंगे और थोड़े से डिस्टेंस के बाद हमने इसको 38 कर देना वापस एक चीज़। और अब आप यहाँ पे देखें, ये देखें ये इस तरह करके आया, ठीक है। और हम इसको थोड़ा सा डिस्टेंस कम करके इजी ईज करेंगे और इसका जो स्पीड ग्राफ है हम इसको ऐसे सेट करेंगे, ठीक है। ये देखें ये इस तरह करके आया। अब सेम इसी टाइम में रहते हुए, ठीक है, हम ये पार्नल वाली को भी जो एक्टिव है इसको भी हम कर देते हैं, अनएक्टिव कर देते हैं। एंड देन उसके बाद ऑफसेट आपने यहाँ पे क्रिएट करना है एक, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको ये जब तक ये लास्ट वाली लेयर नहीं एक्टिव होती हमने वहाँ तक इसको लेकर आना एनिमेशन को, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसे यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है। और अब हम इसे F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम इसके स्पीड ग्राफ को ऐसे एडिट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऐसे करके हमारे पास एनिमेशन आ रही है, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, ये जो अब हमारे पास जो ये वाइन वाला जो टेक्स्ट है हम इसे थोड़ा सा ज़्यादा दूर कर देते हैं ताकि जब ये आपका W एक्टिव होने लगे तो ये इस साइड पे मूव हो रही हो,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखें यहाँ पे ये W एक्टिव हुआ है, तो हम इसको यहाँ तक लेकर आएंगे। ठीक है, ये देखें ये इस तरह करके आपकी टेक्स्ट प्रेजेंटेशन ऐसे करके आएगी। इसको अगर हम थोड़ा सा डिस्टेंस दूर करके देखें, ये देखें ये भी ज़रा अच्छा दिख रहा है। ये देखें ये अब ज़्यादा बेहतर यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ठीक है, और अब क्या करना है, हमने जब ये हमारे पास ऐसे करके ये टेक्स्ट प्रेजेंटेशन आ गई है, तो अब हमने अपने जो पार्टनर वाला जो टेक्स्ट है हमने उसको भी एडिट करना है। ठीक है, उसके लिए वाली लेयर भी हमने ऐसे ही एक्टिव करनी है, और यहाँ पे शेप लेयर हमने यहाँ पे 2 भी एक्टिव ऐसे ही कर देनी। ठीक है, सेम एज इट इज़ वही इफेक्ट अप्लाई करेंगे ट्रिम पाथ का, और यहाँ से ट्रिम पाथ के लिए हमने क्या कर देना है, अगर जैसे सेम वैल्यूज़ हमने इसके लिए रखी थी, इसकी हम कर देते हैं 38, और यहाँ से हम कर देते हैं इसकी 50। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसकी वैल्यू बन के आ गई है आपके पास, और यहाँ से हम इसे ऐसे करके यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, अलाइनमेंट आपने, फिर मैं आपको अगेन कह रहा हूँ, आपने इसकी बिल्कुल चेक कर लेनी है, ये ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये अब ये लाइन में है। ठीक है, ठीक है, तो ये अब हमें अलाइनमेंट में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमने ये वाली शेप लेयर है, जैसे ही यहाँ पे ये शेप लेयर ख़त्म होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ से हमारा ये वाली शेप लेयर का जो आगे ये सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम वापस इसको पहले इसकी वैल्यू को कम करके देखते हैं कि ये यहाँ से कम हो रहा है, तो हम इसको एंड वाली जो वैल्यू है हम इसे यहाँ पे 38 कर देंगे। ठीक है ना, आपने पहले वाली वैल्यू अगेन जेल में रखनी है 50 है, तो हम इसको 38 कर देंगे, तो यहाँ से देखेंगे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे ये, ठीक है, और यहाँ से हमने इसको स्टार्ट कर देना है, और यहाँ से हमने इसकी वैल्यू को 2.3 समथिंग पे ला के इसको 50 कर देना है। ठीक है, और उसके बाद वापस हम यहाँ पर आएंगे, और थोड़े से डिस्टेंस के बाद हमने इसकी ये वाली मूवमेंट को भी मूव करना शुरू कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी ये वाली मूवमेंट को यहाँ तक ले आएंगे। ठीक है, तो इन दोनों लेयर्स को हम सेलेक्ट करेंगे F9। अब हमने बाद में चेंजेस इसके ऊपर करनी है। ठीक है, फिक्स वैल्यूज़ नहीं है ये। ठीक है, आपको इसमें थोड़ा सा चेंजेस करनी पड़ सकती हैं। ये देखें ये इस तरह करके आ रहा है, तो पार्टनर का जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो हमें उसके लिए इसकी, ये देखें ये इस तरह करके हमारे पास इसकी मूवमेंट आई है। ठीक है, अब जो अगला चैलेंज है हमारे पास इस टाइम पे, ठीक है, ये आगे भाई देखिए इस तरह करके आया है। अच्छा, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट चैलेंज ये है कि हमने इसको एडजस्ट करना है इसके साथ। जैसे ही यहाँ पे आप इसका स्टार्ट देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ज़ीरो से यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये इंक्रीज़ हुआ, अब यहाँ पे आके इसको वापस ख़त्म हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, हमने यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू को क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ पे हमने ख़त्म करना होगा। ठीक है, ये देखें ऐसे करके इसको भी हमने 38 पे लाना होगा। तो जैसे ही वो यहाँ पर आए, यहाँ तक पहुँचे आपके 50 मतलब कि 50% वैल्यू तक पहुँच जाए, तो एंड पे आप एक की फ्रेम क्रिएट करेंगे और यहाँ पे आने के बाद आप इसको 38 कर देंगे वापस, तो ये बिल्कुल वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और F9 प्रेस करके और इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही इफेक्ट देंगे। ये देखिए, ये अब आपको कंसेप्ट समझ आया। ठीक है, और अब जो आपका ये जो टेक्स्ट है वो यहाँ से ये वैल्यू स्टार्ट हो रही है, जो कि थोड़ा सा ज़रा बुरा लग रहा है क्योंकि ये एंड हुआ है यहाँ पर ये वाले पॉइंट पे जाकर, और ये स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ से। ठीक है, तो हमने क्या करना होगा, हमने इसकी जो वैल्यू होगी हमने इसकी ज़रा पोजीशनिंग करनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसकी ऑफसेट की वैल्यू है, ठीक है, ऑफसेट की जो स्टार्टिंग वैल्यू है हम उसकी थोड़ी सी वो ऐसे चेंज करेंगे। ठीक है, ये वाली हमारी परफेक्ट वैल्यू है।
ये देख सकते हैं आप। अब मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये जो बीच में थोड़ा सा डिले है, हम इसको यहाँ से थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया डिले। ठीक है, अब इसे चेक कीजिएगा, अभी भी थोड़ा सा फील हो रहा है ये माइनर सा। जैसे ही ये ठीक है, हम इसके अंदर का ये जो गैप है हम इसे भी कवर करेंगे। तो हमने ये शेप लेयर 2 सेलेक्ट किया है, हम इसको बिल्कुल इसी के ऊपर ले आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे लाके हम इसे यहाँ तक एंड कर देंगे इसकी वैल्यू को। ठीक है, अब हम इसे चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो सेम उसके बाद आपने जब ये वाला इफेक्ट इधर इस वाली साइड पे क्रिएट किया है, हमने लास्ट वाले पे भी बिल्कुल ऐसे ही लेकर आना है। तो जैसे ही आपके पता लगे कि आपका ये 50% वैल्यू पे आ चुका हुआ है, ठीक है, यहाँ से, तो हमने वही सेम एज इट इज़ वही सेम चीज़ करनी है। इसके स्टार्ट पे एक की फ्रेम क्रिएट करेंगे, और जब यहाँ पे ये एंड होगा तो वहाँ पे हम इसकी वैल्यू को 50 कर देंगे। ठीक है, और सेम एज इट इज़ वही इफेक्ट हम इस पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा हमें ज़रा ये फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला, ये देखिए, अब हमें जो है इसको मैच करवाना है। ये पार्टनर वाला जो टेक्स्ट है हमें इसके साथ मैच करवाना है। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले यहाँ पे ये आ जाए, ये बिल्कुल ठीक है। अब हमारा ये नीचे वाला जो है लाइन वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर गई है, बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, अब उसके बाद अब हमने ये करना है, अब हमारी जो इन सबको यू प्रेस करके यहाँ पे इनके तमाम की फ्रेम्स को हाइड कर देते हैं। ठीक है, और मैं जैसे ही यहाँ पर लेकर आता हूँ और जैसे ही ये एल की तरफ आता है तो मैं यहाँ पे यह करूँगा, मैं इसे ऐसे की तरफ आगे की तरफ मूव कर दूँगा। ठीक है, तो ठीक है, अब आप इसे चेक कीजिएगा, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल एनिमेशन लग रहा है ये हमारा। और आप इसे दोबारा चेक कीजिएगा। ठीक है, तो ये कितनी अच्छे टाइटल एनिमेशन लग रहा है, और ये बिल्कुल आपकी उसी चीज़ के साथ मूव कर रहा है जो आपकी लाइन है, आपने उसी लाइन के साथ इसे बिल्कुल मूव करवा रहे हैं। तो ये बहुत आपको नज़र आ रहा होगा कि कितने स्मूथली भी वर्क कर रहा है, और आपकी टेक्स्ट की जो प्रेजेंटेशन है वो भी कितनी अच्छी इसमें नज़र आ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और यार इस चैनल को ज़्यादा ज़रूर सपोर्ट कीजिए। आपसे सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट है, अगर ये कंटेंट आपके लिए बनाता हूँ तो सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप मेरे इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों तक ज़रूर फैलाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय फ्रेंड्स।